जय श्री राम मित्रों, आज हम भारत के उस वीर पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत के अंदर बहुत भ्रमण किया है। समस्त भारत में जिसका मानस आज भी गाया जाता है। ऐसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन के विषय में आज थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। राम जिज्ञासा का फल है। तप और स्वाध्याय में रत वाल्मीकि ऋषि को जब यह प्रश्न होता है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो राजा कहलाने लायक हो, जो वीर हो, शक्तिशाली हो, महान हो, तब यह प्रश्न का उत्तर नारद जी देते हैं। और यही है क्वेस्ट, यही जीवन का प्रश्न पूछने का जो एक जिज्ञासा वृत्ति है, वही है रामचंद्र जी। उसके ही उत्तर में रामचंद्र जी का जन्म होता है, उसी के उत्तर में हमें श्री रामचंद्र मिलते हैं। अब जब हम रामचंद्र जी के विषय में बात कर रहे हैं तो रामचंद्र जी के जीवन से ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं कि जो हम अपनी जीवन में उतार सकते हैं। अब आप सोचिए, जिंदगी में जब राम का जन्म हुआ तब से लेके जब राम ने अपना देह त्याग किया तब तक जीवन ने, परिस्थितियों ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है कि जिससे राम प्रवोक हो, उत्तेजित हो जाए। ऐसे बहुत सारे प्रयत्न हुए। अब सोचिए कि वह लड़का, वह वीर पुरुष कैसा रहा होगा, उसका मानस कैसा रहा होगा कि जिसको कहा गया है कि 2 दिन बाद तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, और उसी लड़के को कहा जाता है कि भाई कल तुझे जंगल में जाना है, वनवास करना है, 14 वर्ष तक वन में रहना है। सोचिए, एक मनुष्य बुद्धि से सोचने का प्रयत्न कीजिए। किंतु फिर भी राम का जो पॉजिटिव अप्रोच है वो सीखने लायक है, समझने लायक है। बहुत बड़ी क्वालिटी है जिंदगी में सीखने जैसी। जब कौशल्या ने पूछा कि बेटे दुख तो नहीं लगा, पिता ने जंगल में जाने के लिए कहा है, तब राम ने कहा कि माँ मुझे क्यों दुख होगा, पिता ने तो मुझे ऐसे छोटा सा राज्य छोड़ के पूरे जंगल का राज्य दे दिया है। तो यह जो पॉजिटिव अप्रोच है वो हमें राम सिखाते हैं, वो हमें राम के जीवन से सीखने को मिलता है। राम जब बाल्यावस्था में थे तब विश्वामित्र ऋषि आए थे उनको ले जाने के लिए कि मुझे यज्ञ में एक व्यक्ति की ज़रूरत है, एक रक्षक की ज़रूरत है। तब दशरथ ने कहा, तब मेरी पूरी सेना ले जाओ, मेरे ये राजकुमार 3 हैं वो ले जाओ, मैं राम को नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा था कि नहीं नहीं, मुझे तो राम ही चाहिए। तब दशरथ जी ने पूछा क्यों, राम ही क्यों? तब विश्वामित्र जी ने जो उत्तर दिया था वह राम की प्रतिभा का सबसे उत्तम उदाहरण है। विश्वामित्र जी ने कहा कि यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता। जब जवानी होती है, संपत्ति होती है, धन होता है, सत्ता होती है, ऐसे सभी परिस्थितियां जिस व्यक्ति के पास होती है वो अविवेकी हो जाता है। किंतु आपका जो पुत्र है, इसके पास ये सब कुछ है, फिर भी ये अविवेकी नहीं है, नम्र है, हम्बल है, इसलिए मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, ये उत्तम है मेरे लिए। तब जाके रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ गुरु भक्ति से रह रहे हैं। उन्होंने विश्वामित्र के कहने पर ताड़का का वध किया। तब भी उस जमाने के जो फेमिनिस्ट रहे होंगे उन्होंने बहुत विद्रोह किया था कि एक स्त्री की हत्या की, ये किया वो किया। लेकिन उसी रामचंद्र जी ने जब माँ अहिल्या का वृत्तांत सुना और उनकी आंख में से जो आंसू निकले और आंसू के साथ उन्होंने माँ अहिल्या के पैर छुए और अहिल्या का उद्धार किया, तब उन सभी फेमिनिस्टों की बोलती बंद हो गई थी। उसका कारण है कि वह जानते हैं कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। अहिल्या और कोई नहीं थी, एक प्रताड़ित स्त्री थी कि जिसको समाज ने अस्वीकार कर दिया था। तब रामचंद्र जो अयोध्या का युवराज है, ऐसा महापुरुष, उनके चरण छू रहा है। जब सीता के स्वयंवर में रामचंद्र जी जाते हैं तो उस समय भी वहाँ पर जो राजा एकत्रित हुए थे, वह राजा एक दूसरे के लिए अपशब्द कह रहे थे। ये कह रहे थे कि इस धनुष्य को तो कोई उठा नहीं सकता है, यह जनक ने बहुत गलत किया है, यह अयोग्य है। तब जनक कह रहे थे कि क्या कोई नहीं है इस आर्यवर्त में कि जो इस धनुष्य को उठा सके। तब क्रोधान्वित होकर लक्ष्मण जी कह रहे थे कि जनक जी ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर रघुवंशी उपस्थित है, यहाँ पर साक्षात रामचंद्र उपस्थित है। लेकिन राम ने कुछ नहीं कहा, वो हम्बल रहे, एकदम नम्रता से। उन्होंने विश्वामित्र जी ने, गुरु ने कहा कि बेटा जनक जी है, उनके जो चिंता है उसका नाश करो। तब जाकर रामचंद्र जी ने धनुष्य को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, और प्रणाम करने के बाद, शिव जी को याद करने के बाद, उस धनुष्य को एक हाथ से उठा लिया और
चाप चढ़ाने गए तब धनुष्य का भंग कर दिया। अब सोचिए कि वह रामचंद्र जी ने क्यों किया होगा। रामचंद्र जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जिस धनुष्य से किसी स्त्री की कीमत आकी जा रही हो, उस धनुष्य को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उस धनुष्य का टूट जाना ही बेहतर है। तो स्त्री सम्मान का एक सबसे बड़ा उदाहरण है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जब जंगल में गए, वन में चले गए, तब 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। उनका पॉजिटिव अप्रोच देखिए। वल्कल वस्त्र धारण किए, जो सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे, जिसके सर पर मुकुट धारण होने वाला था, उसी ने 2 दिन बाद अपने शरीर पर वल्कल पहने हुए है, जटा बांधी हुई है। और वह पुरुष, वो धीर वीर गंभीर पुरुष जा रहे हैं जंगल में। तो उस समय के राजाओं को क्या पता नहीं चला होगा जब सीता का अपहरण हुआ? क्योंकि एक सोचने वाली बात यह भी है कि रघुवंश जो है उस समय में भारत में जितना बड़ा हुआ, जितना महान विशाल हुआ, वो सब कुछ रघुवंश में हुआ। क्योंकि जितने भी राजा देख लीजिए, रघु, इक्ष्वाकु, दिलीप, अज, पुरुरवा, ययाति, ये सब महान पुरुष है, महान राजा है। हरिश्चंद्र, जितने भी महान व्यक्तित्वों के बारे में आज हम जानते हैं ना, उन सभी के मूल स्रोत है रामचंद्र जी। वो सब राम वंश के पूर्वज है, राम के पूर्वज है। तो इतने महान व्यक्तित्व के वंश में जो जन्मा, उसको नहीं जानते होंगे लोग? सारे आजू बाजू के राजा भी जानते थे कि बेटा आ रहा है, राम रघुवंशी आ रहा है, दशरथ का बेटा निकला है, दशरथ का लड़का निकला है यहाँ से। किंतु जब सीता का अपहरण हुआ तब रामचंद्र जी चाहते तो बाजू में ही नैनीहाल था, अपना कौशल प्रदेश था, वहां पे मामा से कह सकते थे कि मामा जी थोड़ी एक सेना दे दीजिए, रावण से युद्ध करना है, उसको लेके वापस दे दूंगा। लेकिन नहीं, रामचंद्र जी ने वंचितों का सहारा लिया। उन्होंने अपने साथ वंचितों को लिया, मल्लाहों को लिया, ऐसे लोगों को लिया कि जो वंचित थे, समाज से दूर थे, समाज ने जिसको प्रताड़ित किया था, ऐसे व्यक्तित्वों को साथ लिया और उनको कल्टिवेट किया, उनको सिखाया, उनको अपनी सेल्फ डिफेंस सिखाया, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है वो सिखाया। रामचंद्र जी लीडरशिप के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, प्रवक्ता रहे हैं रामचंद्र जी। आप सोचिए, रावण कोई बड़ा महान इतना व्यक्तित्व नहीं था कि जिसको कोई हरा नहीं चुका था। वाली ने मार दिया था उसको, अपनी बगल में लेके घूमे थे वाली। चाहते तो रामचंद्र जी सुग्रीव का त्याग कर देते और वाली को अपने साथ लेके चलते, लेकिन नहीं, रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। रामचंद्र जी ने क्या किया? वाली को मारा और सुग्रीव को अपने साथ लिया। जो व्यक्ति प्रताड़ित है, डिप्रेस्ड है, जिसकी पत्नी ली जा चुकी है, जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिसका राज्य छीना जा चुका है, जो अपने राज्य से प्रताड़ित है, उसको लात मार के निकाल दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को साथ में लिया, उसको कल्टिवेट किया, उसको मोटिवेट किया, उसको लीडर बनाया। अब वाली भी रामचंद्र जी का प्रशंसक था, रामचंद्र जी का भक्त था। उन्होंने पूछा कि भाई मुझे क्यों मार दिया और सुग्रीव को क्यों अपने साथ रख लिया? तब रामचंद्र जी ने उत्तर दिया कि बेटे सुन मेरी बात, अपनी कुलवधू, अपनी भाई की पत्नी और अपनी बहन, ये अपनी कन्या समान होती है, अपनी पुत्री समान होती है। इनको जो कुदृष्टि से देखता है वो मरने ही लायक है। इन सबको मारना पाप नहीं पुण्य कहलाता है, इसलिए मैं तुझे साथ नहीं लूंगा। चाहते तो वाली को साथ ले सकते थे, युद्ध आराम से जीत लेते, किंतु रामचंद्र जी ने जाना था कि यह जिस युद्ध को मैं लड़ने जा रहा हूं, वहां पर शक्ति और संपत्ति की जरूरत नहीं है, वहां पर सत्व और सत्य की जरूरत है। इसीलिए रामचंद्र जी ने अपने साथ जिन को लिया है, वो सत्य के उपासक थे, सत्व के धारक थे, उन्हीं को अपने साथ लिया है। He was a very good cultivator, he was a very good motivator. He cultivated the leadership qualities out of each other. सब में से निकाला उन्होंने, वो एक जो हीरे थे वो सब उन्होंने बाहर निकाले हैं रामचंद्र जी ने। आप सोचिए, जब सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी को भेजा जा रहा था, तब हनुमान जी को कहा नहीं रामचंद्र जी के बेटा तू वहाँ पे जाके ये करना वो करना, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा कि बेटा तुझे जाना है, वहाँ से राम आएंगे, ऐसा उनको सांत्वना दे के वापस आ जाना, बस। बाकी सब कुछ जो किया है वो अपने आप किया है हनुमान जी ने। तो ये लीडर की एक क्वालिटी होती है कि अपना जो एम्प्लॉय है उसको सिखाए, उसको ये सिखाए कि बेटा ये करना है, ये काम है, वो कैसे करना है ढूंढो, उसके तरीके ढूंढो, खुद उसको डेवलप करो। ये होती है असली लीडरशिप क्वालिटी, असली लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटी जो रामचंद्र से हमें सीखने को मिलती है। वरना राम में ताकत नहीं थी, राम के अंदर राम के सामर्थ्य का जो अंदाजा है वो हमें एक ही वाक्य से मिल जाता है। एक वाक्य है, किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम राम अन्वेषयामि। उसका अर्थ होता है किंचित भ्रूभंग लीला,
कि थोड़ी सी ये जो भौवें होती है ना, उसको हिलाने की मात्र लीला मात्र से रामचंद्र जी जो समस्त जो सागर था, समुद्र था, उसकी लीला को नियमित कर रहे थे, उसको हिला रहे थे। इतनी शक्ति जिसके अंदर थी, ऐसे रामचंद्र थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने चाहते तो एक मुष्टिका प्रहार से रावण का वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपने ऐश्वर्य का दर्शन उन्होंने तब नहीं करवाया था। उन्होंने सत्व से और सत्य से जीत हासिल की थी। जब विभीषण ने भी उनको पूछा था कि रावण के पास इतने रथ है, ये है, वो है, आपके पास क्या है प्रभु, आप कैसे जीतोगे? तब राम ने भी उत्तर दिया था कि बेटा ऐसा नहीं है, मेरे पास सत्व की शक्ति है, मेरे पास जो रथ है वो तू देख नहीं सकेगा, वो सत्व और सत्य का रथ है। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में जितने भी समर्पित व्यक्ति आए हैं उनको अपना आश्रय दिया है। विभीषण जो अपने भाई से प्रताड़ित होकर आया था, अपनी राज्य से निकल के आया था, उसको भी अपने शरण में ले लिया। वहां पर प्रश्न नहीं किया रामचंद्र जी। चाहते तो वहां पे भी प्रश्न हो सकता था ना कि जासूस हो सकता है ये। सुग्रीव ने तो कह भी दिया था प्रभु ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तब रामचंद्र जी ने कहा था कि नहीं, वो योग्य है। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हम राम से सीख सकते हैं, रामचंद्र जी के जीवन से अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राम एक जर्नी है, एक यात्रा है जिसका अंत ही नहीं है, अंतहीन है। आज भी हर एक कण कण में राम बसते हैं। आप भारत में जहाँ कहीं भी जाओ, जो भी व्यक्तित्व देख रहे हो, जो भी कल्चर देख रहे हो, वो अगर आपको दिख रहा है तो उसका कारण मात्र है राम। राम इतने महान और इतने उदात्त रहे हैं कि जिसका जीवन आज भी हमारे लिए आदर्श रूप है। हर एक जीवन, हर एक व्यक्ति के लिए किस रोल में कौन सी भूमिका किस तरह से निभानी है, उसका कोई आदर्श हो तो वो राम है। कि एक पिता को कैसे रहना चाहिए, एक बेटे को कैसे रहना चाहिए, एक भाई को कैसे रहना चाहिए, एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए, एक पति को कैसे रहना चाहिए, उस सब का सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो वो राम है। इसीलिए जब युवराज राम कहलाए, कहाँ तक, जब तक वे अयोध्या में थे तब तक वे युवराज राम, श्री राम कहलाते थे। लेकिन वन में भटककर जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना कर जब वो वापस अयोध्या में लौटे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहलाए। तो जीवन के यह मूल्यों को सिखाते हैं रामचंद्र जी के सॉफ्ट कॉर्नर से बाहर आना है। अयोध्या में रहते तो वो रामचंद्र जी राम ही रह जाते। भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए उनको जंगल में जाना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। वही हमें सिखाते हैं स्ट्रगल, संघर्ष किसे कहते हैं, वो हमें रामचंद्र जी सिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन अगर हम करें तो समय बहुत कम पड़ सकता है, किंतु थोड़ा बहुत विचार अगर हम करें तो हमें राम में से बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत डायमंड्स मिल सकते हैं, विचार मिल सकते हैं। तो मेरा आपसे रामनवमी के इस पावन पर्व पे एक छोटा सा निवेदन है कि चाहे आप कंबन की रामायण पढ़े, चाहे अध्यात्म रामायण पढ़े, चाहे वाल्मीकि पढ़े, चाहे तुलसीदास पढ़े, किसी भी तरह से रामायण का गान सुने, उनको पढ़े, उसको समझने की कोशिश करें, राम को समझने की कोशिश करें। क्योंकि भारत के कण कण के अंदर विराजमान एक अस्तित्व जो है वो राम है। भारत के कण कण में राम है, भारत की अस्मिता में राम है, भारत के अस्तित्व में राम है। तभी वाल्मीकि कहते हैं कि नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति ही, वह राष्ट्र ही नहीं है जहां पर रामचंद्र राजा नहीं। ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे भारत की भूमि पर आकर चला गया, जिसके विषय में चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आज हमने थोड़ा प्रयत्न किया है। तो बस मेरे इस प्रयत्न को आप साकारित करें, हो सके उतना रामचंद्र जी के जीवन में जानने का प्रयत्न करें, और ऐसे ही कुछ वीडियोस को लेके हम फिर से मिलते रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि रामचंद्र जी के जीवन मूल्यों को जानकर आपको आनंद आया हो, तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करें, अपने सभी बंधुओं को के पास इसको पहुंचाएं और रामचंद्र जी के इस जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू। जय श्री राम।